अस्सलामुअलैकुम प्यारे छोटे दोस्तों, आज की ये दिलचस्प कहानी दानिश्वर लूमड़ी की है, जो एक निहायत होशियार और अक्लमंद लूमड़ी थी। जंगल के तमाम जानवर उसके पास अपने मसाइल लेकर आते थे, मगर एक दिन वहाँ एक नौजवान और ताकतवर शेर आया, जिसने डंके की चोट पर कहा, मैं इस जंगल का नया बादशाह। लेकिन दानिश्वर लूमड़ी ने इसे एक अनोखा चैलेंज दिया, पहले इसे पूरा करो तब तुम्हें बादशाह मानेंगे। तो क्या शेर इस चैलेंज में कामयाब हो पाएगा या फिर लूमड़ी की दानाई इसे सबक सिखा देगी? तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक घने और सरसब्ज जंगल में एक लूमड़ी रहती थी, जिसे सब दानिश्वर लूमड़ी के नाम से जानते थे। वो निहायत चालाक, अक्लमंद और दूर अंदेश थी। जब भी जंगल के जानवरों को कोई मसला दरपेश होता, वो फौरन इस लूमड़ी के पास मशवरे के लिए आते। लूमड़ी की अक्ल और दानाई के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लूमड़ी का मामूल था कि वो सुबह सवेरे चश्मे के किनारे जाकर मुराकबा करती, फलों और बीरियों से नाश्ता कर और फिर अपने घर के बाहर बैठकर आने वाले जानवरों के मसाइल सुनती और उनको मुफीद मशवरे देती। इसकी बातों में न सिर्फ दानाई होती बल्कि नरमी और खुलूस भी झलकता था। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। ये एक नौजवान शेर था, जो दूर के जंगल से यहाँ आया था ताकि इस इलाके पर राज करे। इसका नाम था शहबाज। वो जवान, ताकतवर मगर गुरूर से भरा हुआ था। इसने आते ही ऐलान किया, मैं इस जंगल का नया बादशाह हूँ, सब जानवर मेरी इताअत करें वरना अंजाम बुरा होगा। सब जानवर खौफजदा हो गए। कोई भी शेर के गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहता था, मगर कुछ समझदार जानवरों ने मशवरा दिया कि दानिश्वर लूमड़ी से रुजू किया जाए, शायद वो कोई हल निकाल सके। लूमड़ी ने शेर को अपने पास बुलाया और नरमी से कहा, बेटे तुम जवान हो, ताकतवर हो, मगर जंगल की बादशाहत सिर्फ ताकत से नहीं चलती, अक्ल, बर्दाश्त और इंसाफ भी जरूरी है। शेर ने तंजिया अंदाज में कहा। बोली लूमड़ी, तुम मुझे क्या सिखाओगी? मैं अपने पंजों से सबको काबू कर सकता हूँ। लूमड़ी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है कि सिर्फ ताकत ही सब कुछ है तो आओ एक आजमाइश करते हैं। शेर ने तजस्सुस से पूछा, कैसी आजमाइश? लूमड़ी ने एक चालाकी से भरपूर मुकाबला तजवीज किया। तुम्हें जंगल के 3 मुख्तलिफ मकामात पर छपी हुई 3 अशिया तलाश करनी होंगी। ये अशिया तुम्हें बताएंगी कि एक सच्चा बादशाह कैसा होता है। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हारी बादशाहत तस्लीम की जाएगी। शेर ने चैलेंज कबूल कर लिया। लूमड़ी ने जो पहला मकाम बताया वो एक ऊंचा पहाड़, जहाँ फिसलन बहुत ज्यादा थी। वहाँ एक चट्टान के नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा गया था, जिस पर सब्र लिखा था। शेर बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुँचा, कई बार फिसला, गिरा, मगर आखिरकार कामयाब हुआ। जब इसने सब्र का लफ्ज पढ़ा तो हैरान हुआ। दूसरा मकाम एक गार थी जिसमें अंधेरा था और रास्ता बहुत पेचीदा। वहाँ एक लकड़ी की तख्ती पर इंसाफ लिखा था। शेर ने अंधेरे में रास्ता तलाश किया और तख्ती को देखा तो वो और ज्यादा हैरान हुआ। तीसरा मकाम एक तालाब के बीच में छोटा सा जजीरा था। वहाँ एक आईना रखा था जिस पर खुद शनासी लिखा था। जब शेर ने आईने में खुद को देखा तो इसे पहली बार अंदाजा हुआ कि वो अंदर से कितना खाली है। वो सिर्फ ताकत पर नाज़न था, मगर बादशाही के असल उसूल उसके पास नहीं थे। जब वो वापस आया तो खामोश था। लूमड़ी ने नरमी से पूछा, क्या तुम्हें अपनी आजमाइश से कुछ सीखने को मिला? शेर ने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा, मैंने सीखा कि ताकत के साथ साथ सब्र, इंसाफ और खुद शनासी भी जरूरी है। मैं अभी इस काबिल नहीं कि इस जंगल पर हुकूमत करूं। लूमड़ी ने मुस्करा कर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे, सीखने की नियत ही असल बादशाही की पहली सीढ़ी है। तुमने पहला कदम उठा लिया। इस दिन के बाद शेर ने अपना रवैया बदल लिया। वो जानवरों की बात सुनता, उनसे मशवरा करता और इंसाफ से फैसले करता। और यूं दानिश्वर लूमड़ी की दानाई ने एक मगरूर नौजवान को एक सच्चा बादशाह बना दिया। बच्चों, इस कहानी का इखलाकी सबक ये है कि अक्ल और हिकमत ताकत से ज्यादा ताकतवर होती है। गुरूर इंसान को तबाह कर देता है, जबकि आजिज़ी इसे बुलंदी पर पहुंचाती। अच्छा रहनुमा वही है जो दूसरों की सुने, इंसाफ करे और अपनी गलतियों से सीखे। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।